students, welcome back to second chapter of geography, forest and wildlife resources. We are on to the second topic, which is categories of existing plants and animal. Who categorize these plants and animal? There is an organization, international organization, as the name begins with, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. They can ask you this for 1 mark. So they categorize the species into certain one. So let's talk about the first one, normal species. Their number is healthy or they are enough for their survival, and they are cattle, sal, pine, rodents, etc. Cattle मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, and trees में साल, पाइन, चूहे, चुचुंदर, ये सारे ये नॉर्मल स्पीशीज हैं. अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के स्पीशीज में, एंडेंजर्ड स्पीशीज. दीज आर द स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. तो आप समझ सकते हो कि इसके बाद का क्या आएगा. सो दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. और ऐसे कौन से स्पीशीज हैं जो डेंजर्ड हैं, जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं? ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकैक, मकैक मतलब बंदर, और सांगाई. ये ब्रो एंट डियर है मणिपुर का. प्लीज आप, मैंने कहा ना कि आपको फोटोज देखने ही पड़ेंगे, वरना आपको ये सब ऐसा लगेगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ. आप फोटोज देखोगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे. ये लायन टेल मकैक, शांघाई, ये सब बड़े अच्छे दिखते हैं, बड़े क्यूट से जानवर हैं, इंटरेस्टिंग से जानवर हैं. ये एंडेंजर्ड है मतलब खतरे के निशान के करीब हैं. एंड इफ यू कंटिन्यू विद योर हंटिंग and the factors which are responsible for their reducing of their number, then they will fall on that part of the line. They will be extinct, खत्म हो जाएंगे धरती से. तीसरी कैटेगरी है vulnerable species. These are the species whose population is declining to a level from where it is likely to move into endangered category. तो अगर ये नॉर्मल है, इसके बाद ये endangered है, तो इसके बीच में एक लाइन है, वो वनरेबल है स्पीशीज. अगर आपने हंटिंग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन कंटिन्यू रखा तो ये जंप होके अगली कैटेगरी में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएंगे, मतलब उसके बाद वो खत्म ही होने हैं. अब ऐसे कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो वनरेबल स्पीशीज हैं जो अगली कैटेगरी में आ सकते हैं? वो है ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट एंड गैंगटिक डॉल्फिन. गैंजेस में जो डॉल्फिन मिलती है वो, एशियाटिक एलिफेंट, जो इंडियन एलिफेंट है उसे कहते हैं, मतलब अफ्रीकन एलिफेंट से छोटा साइज का होता है. उसके बाद एक स्पीशीज है जो कैटेगरी है रेयर स्पीशीज की. एज द वर्ड सेज रेयर, हम जो बार बार यूज भी करते हैं कि ये चीज बड़ी रेयर है. स्पीशीज विद वेरी स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू एंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट. देखिए ध्यान से, ये रेयर स्पीशीज पहले से ही कम नंबर में होते हैं. अगर आप के जो नेगेटिव फैक्टर्स है वो कंटिन्यू रहे तो ये स्पीशीज इस कैटेगरी में, और अगर थोड़े ज्यादा हुए तो अगली कैटेगरी में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड में आ जाएंगे. और ऐसे कौन से हैं? ये हैं आपके हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो और डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल. ये ऐसे हैं जो रेयर स्पीशीज, इनका नंबर कम है. अगर इनका हैबिटेट कम हुआ, इनकी हंटिंग ज्यादा हुई और क्लाइमेट में बहुत चेंजेस आया, तो ये तुरंत ही हो सकता है वनरेबल हो जाए, या फिर ज्यादा रहा तो फिर हो सकता है एंडेंजर्ड हो जाए. अब आते हैं एंडेमिक स्पीशीज. ये कैटेगरी है जहां पे दे आर पर्टिकुलरली फाउंड इन एन एरिया, और बिकॉज ऑफ दैट जोग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड द फीचर, दीज एनिमल्स हैव दैट बैरियर ऑफ बीइंग अवेलेबल ओनली एट दैट प्लेस. तो फॉर एग्जांपल अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, और वो जानवर जिससे कि ये चैप्टर शुरू किया था मैंने, मिथुन, अरुणाचल प्रदेश. तो ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है, ये निकोबार में ही मिलता है, निकोबार पिजन, और ये अंडमान में ही मिलता है, अंडमान टील. और काफी इंटरेस्टिंग से है ये. ऑफ द एस्टिमेटेड 47,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, about 15,000 फ्लावरिंग प्लांट आर एंडेमिक इन इंडिया. मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं और दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलते हैं. फिर आते हैं एक ऐसी कैटेगरी पे जहां पर आप किसी को भी देखना पसंद नहीं करेंगे, एक्सटिंक्ट, विच मीन्स दे आर नो मोर अवेलेबल ऑन दी अर्थ, नॉट ओनली ऑन इंडिया. धरती पर ही नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं. एग्जाम्पल ऑफ दीज स्पीशीज आर एशियाटिक चीता. ओके, एशियाटिक चीता धरती पे नहीं है, अफ्रीकन चीता है,
अगर आप कह सकते हो तो चीता भी शायद आगे जाके डिक्लाइन हो सकता है। एंड देन ये इंडिया में 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुका था, बट आई रिमेंबर फ्रॉम जू ऑल्सो इट वॉज एक्सटिंक्ट इन 1990s। जू में भी ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। बट आई शेयर वन गुड न्यूज, आई मीन रिसेंटली आई रेड दिस, देयर आर 3 नेशनल पार्क्स which are going to be home of cheetahs in India. We are trying to bring them back, and if they are able to breed and survive and adapt to these situations, we'll have cheetahs in India. I guess Mukundhara Hills in Rajasthan, and then you have 2 more national parks from Madhya Pradesh wherein they are going to have this experiment done. तो ये एक बहुत अच्छा सा न्यूज़ है हम सबके लिए, स्पेशली द लवर्स ऑफ एनिमल जो है। Now, what are the negative factors that cause such depletion of these resources जो wildlife है और जो fauna है? देखिए, ये सारे फैक्टर्स वही हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। Excessive consumption of natural resources for fulfilling human needs such as wood, bark, leaves, rubber, medicine, dyes, food, fuel, fodder, manure, सब कहाँ से आता है? जंगल से। अब किसको चाहिए? आपको। तो क्या करना चाहिए? काट दो। हो क्या रहा है? एक्सटेंशन, एंडेंजर्ड। पेड़ भी हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं ना, वो भी ऐसी कगार पे कि शायद आगे जाके खत्म ही हो जाए। The expansion of railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities leading to the depletion of all this forest, and if the forest will decline, definitely the animals will die. देखिए एनिमल, ये एक symbiotic relationship है बॉस। पेड़ होंगे तो जानवर होंगे, वो जो घास खाते हैं, जो घास खाते होंगे तो फिर कार्निवरस जानवर होंगे जो इन्हें खाते हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो घास खाने वाले जानवर नहीं होंगे, जब घास खाने वाले जानवर नहीं होंगे तो कार्निवरस भी नहीं होंगे। तो ऐसे करके सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और हम किसी को नहीं रहने दे रहे क्योंकि हमें रहना है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज, जैसे डैम बनाना है या बहुत बड़ी माइनिंग एक्टिविटीज हैं, बहुत बड़ी एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो वी लुक फॉर, ये सब याद रखिए। कभी भी आपने देखा क्या लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है बसी बसाए शहर में होता है? नहीं, शहर के बाहर ही होगा या तो खेतों में। अगर आप खेतों में करोगे तो फिर आपको और खेत की जरूरत है, फिर आप क्या करोगे? फॉरेस्ट काटोगे। तो सम ऑफ द अदर वे दे गो एंड इम्पैक्ट फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को इम्पैक्ट मतलब एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स टू। Unequal access, inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being is major reason. शहर वालों को फॉरेस्ट की कदर नहीं है, फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट बचाना चाहते हैं लेकिन शहर वालों को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए हमें वो काटनी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये डिप्लीशंस ऑफ रिसोर्सेस हो रहे हैं। और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में, we'll do it once you are done with the revision of this section. I'll see you in the next module. By that time, keep smiling, keep revising. Thank you.